चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों का कुछ डाउट आया हुआ है ना, उसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे आज अंशु का डाउट है, उसी से स्टार्ट करते हैं। बोर्ड क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? बोलिए। आप लोग बोलते रहे, आवाज़ और बोर्ड क्लियर है? थैंक यू। इसको प्रूफ करना है कि ये पाई स्क्वायर बाई 2√2 होगा। इसे प्रूफ करना है 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2√2। एक बात बताएं आप अंशु, ये किस बुक का क्वेश्चन है तुम्हारा? अंशु ठीक है, कोई बात नहीं। RS अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो, इसमें पहले प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी का मतलब देखो, इसमें x भी है और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी है, मतलब अलजेब्रिक टर्म भी है और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में भी है, टर्म भी है। तो क्या करो इसे कि 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। एक प्रॉपर्टी याद है तुम्हें? 0 to 2a, या फिर ऐसे 0 to a to b वाला एफ एक्स डी एक्स क्या होता था? ये a to b होता था, लेकिन x रिप्लेस हो जाता था a प्लस बी माइनस एक्स से, है ना। a to b ही रहता था, लेकिन x रिप्लेस हो जाता था a प्लस बी माइनस एक्स से। तो यहाँ पे क्या है? ये 0 to पाई a है और एफ एक्स डी एक्स। तो इसके जगह पे भी हम 0 to a ही, मतलब ये चेंज नहीं होता है और x रिप्लेस हो जाता है a प्लस बी माइनस एक्स से। तो 0 प्लस a माइनस एक्स का मतलब a माइनस एक्स। तो इसी i को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं जी? 0 to पाई और x को रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से? पाई माइनस एक्स से। तो ये हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब अंशु बताओ यहाँ पे क्या होगा? ऊपर तो पाई माइनस एक्स होगा, नीचे बताओ साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? ए लड़का, हॉल में चले जाओ, एकदम हॉल में। हाँ बताओ अंशु, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, है ना। अब इस आई को और इस आई को जोड़ दो तो 2i बराबर क्या हो जाएगा? 0 to पाई ही है, 0 to पाई ही है। तो ये इंटीग्रेशन 0 to पाई x बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब एलसीएम दोनों का सेम है। बोलो। तो इसका मतलब 2i का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to पाई और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम, और ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स। क्या ये x कट जाएगा? बोलिए। उसके बाद जरा देखिए आप यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आप हमें बताएं कि 2 ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा 0 to पाई। यहाँ बोलिए। अब इसके बाद आप जानते हो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। किस चीज़ से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? कॉस स्क्वायर एक्स से, या फिर आप खुद बोली थी इस क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन था कि सर सेक स्क्वायर से आप क्या कर दीजिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने ये बोला था। हम बोलते हैं कि आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। बात एक ही है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो या फिर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। क्या ये दो बात है? सोच के देखिए। हाँ जी, सेम बात है ना।
तो सेक स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, पाई तो बाहर कर लो, कांस्टेंट है, ये सेक स्क्वायर एक्स और नीचे ये हो जाएगा आपका कितना, सेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब जरा सोचो कि 2i इज इक्वल टू पाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, टेन स्क्वायर एक्स होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि टेन स्क्वायर एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये सेक स्क्वायर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो गया पाई इंटू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाते रहना 0 टू पाई, और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। अब अंशु बताओ क्या करेंगे हम, पुट सेक एक्स इज इक्वल टू, को टी मान लीजिए। हाँ 10x को हम लोग t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रेशन x का वैल्यू 0 डालेंगे, t का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू पाई डालेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा जी, 0 आएगा ना, बोलिए। अरे x का वैल्यू 0 डाले तो भी t 0 आया, और x का वैल्यू पाई डालेंगे तो भी 0 आएगा। क्लियर है? इन्फिनिटी आएगा ना। हाँ सर 10 पाई कितना होता है? 0 होता है, कितना होता है 10 पाई। तो अब जरा सोचो, एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं, कॉमन सेंस से सोच के देखो, ये आंसर गलत आ रहा है, इसमें देखो क्या गलती हुआ है। अब तुम जरा बताओ कि ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई है, 0 टू पाई कभी निगेटिव होता है, x का वैल्यू 0 टू पाई निगेटिव तो नहीं होता है ना। तो ऊपर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, साइन का भी ग्राफ 0 टू पाई में पॉजिटिव ही होता है, ऐसे होता है। तो पॉजिटिव का इंटीग्रेशन अगर 0 टू पाई ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो एरिया देगा ही, क्योंकि फंक्शन ग्राफिकली यदि बनाया जाए तो वो ऊपर है, और कहीं 0 से पाई तक किया जाए तो कोई भी फंक्शन बने उसका एरिया तो बनेगा ही बनेगा। तो क्यों ऐसा गलती आता है इसको भी समझो। होता क्या है ना कि जब आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो, 10x को t मानते हो, जब ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो उस समय क्या होता है कि फंक्शन अपने क्या बोलते हैं उसको, डेफिनीशन को चेंज करता है। जैसे कि 0 से पाई के बीच में सेक जो है अनडिफाइन एक पॉइंट पे होता है π/2 पे, क्या ये बात आपको पता है? तो ये वैल्यू अपना डेफिनीशन को चेंज करता है, इस वजह से आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि वो इंटरवल में वो अनडिफाइंड है, आप 0 से पाई कर रहे हो और π/2 पे अनडिफाइंड है, तो π/2 आप ले रहे हो, इस तरह से ये आंसर गलत आता है। तो क्या करना चाहिए कि उसको जितना से जितना आप कर दो कम प्रॉपर्टी लगा के। जैसे कि यहीं पे हम लोग थे तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी फिर से लगा सकते थे, ये वाला याद कीजिए, ये वाला इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx का प्रॉपर्टी क्या हुआ करता था, यदि x को चेंज करने से, मतलब x को अगर हम 2a माइनस, मतलब ऐसे f ऑफ 2a माइनस एक्स यदि f ऑफ x के बराबर हो जाता था तो क्या हम उसे क्या लिख देते थे, 2 टाइम्स ऑफ, हाँ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू a fx dx। तो जरा यहाँ पे जो रहता है ना वही 2 पाई होता है, तो इसमें आप डाल के देखो, डाल के देखिए, यही देखो, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लो, ये 2 यही 2a है, ये 2a माइनस एक्स डाल रहे हो, तो उसी तरह से ये इंटीग्रेशन है,
यही 2a का वैल्यू है, तो तुम x के जगह पे डाल के देखो क्या होगा। क्या हम लोग यहाँ पे fx तुम्हारा पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि f पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो क्या कोई चेंजिंग होगा कि वही रह जाएगा? बोलो। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि आधा करना पड़ता है ना। ऐसा लगता है कि यहाँ से 2 कॉमन लिया गया है, तो पाई से अगर 2 कॉमन लोगे तो पाई बाई 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? और फंक्शन वही रहेगा, पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब जो है क्वेश्चन तो वही रह गया, बस इंटीग्रेशन क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? बोलो। ये पाई 2 बार कैसे आ गया जी? हाँ, ये देखो, यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो 2 पाई हो जाएगा, ये वाला पाई बाहर था, और ये 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ठीक है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात था, क्या ये तुम्हें समझ में आया कि क्यों फंक्शन कुछ इस तरह से किया, गड़बड़ कर दिया, 0 टू 0 ही चला गया? उसके बीच वाले इंटरवल में, मतलब लगातार जब 0 से पाई जा रहे हो, तो उस बीच वाले किसी x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे वो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो उसी लिए क्या किया जाता है, या तो उस पर ब्रेक कर दो, 0 टू पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू पाई चल जाओ, या प्रॉपर्टी लगा के तुम इसको कम कर दो। अब ये 0 टू पाई बाई 2 में अनडिफाइंड नहीं होने वाला है। एक और बात, एकदम पाई बाई 2 से पहले पहले डाला जाता है, पता होना चाहिए अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो, और 0 प्लस डाला जाता है। अब बताओ, अगर तुम पाई बाई 2 माइनस डालोगे तो 10 पाई बाई 2 माइनस क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी? प्लस इन्फिनिटी। आप ग्राफ 10 का बना के देख सकते हो। पाई बाई 2 ये है, पाई बाई 2 माइनस यहाँ है, तो ऊपर जा रहे हैं, यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हो गया इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन क्या, ये तो अब सॉरी, ये 2 पाई होगा। आप ये 2 से 2 काट सकते हो, तो आई बराबर पाई हो जाएगा अगेन। तो आई बराबर 0 टू, सॉरी ये तो था ही, 0 टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर। क्या ये अब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे? इसमें 1/2 कॉमन जबरदस्ती ले लो, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और dt अपॉन कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस टी स्क्वायर। अब जरा बताइए कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? दिखाई दे रहा है ना नीचे? यस सर। थैंक यू। अब जरा आप हमें बताएं, ये 10 इनवर्स वाला इंटीग्रेशन है, यस सर। कितना हो जाएगा? 1/a होता है ना, तो 1/a के जगह पे 1/1/2 होगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा। और 10 इनवर्स x/a होता है, तो t/a जब होगा तो 1/2 होगा, तो वो 2t हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए, सही है ना? अब 2 से 2 कट जाएगा आपका। 10 इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? क्या बाबू? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। ये √2 का स्क्वायर होता है ना, तो 1/a जब होता है तो ये आपका पहले से 1/2 था, और ये √2 होगा। सही बात है, आंसर भी नहीं होता। और ये कितना हो जाएगा? √2। अब ठीक है ना, ये कट के 1/√2 होगा। अब 10 इन्फिनिटी का वैल्यू पाई/2 होता है, और ये 0, यही प्रूफ करना था ना? बोलिए। यस सर। पाई स्क्वायर आना था, पाई स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है? सर पाई कॉमन निकालने नहीं
थी, आ गया है। हाँ, अच्छा पाई कॉमन निकाले थे, ये पाई था, ये पाई क्यों छूट गया? ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। चलिए अब देखो, हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखना, कोई अलजेब्राइक टर्म है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिकल भी है, तो एक बार आई मानो, एक बार वो वाला प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखो और दोनों को जोड़ो। होता क्या है, मैक्सिमम टाइम में वो अलजेब्राइक वाला कट जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो कट जाएगा और क्वेश्चन केवल या तो ट्रिग्नोमेट्री में बन जाएगा या केवल अलजेब्राइक में बन जाएगा। जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन और भेजी हो तुम, उसको भी देखते हैं, क्या हम इसको मिटा सकते हैं? सर वहाँ पे लास्ट में सेकंड वाला जो आप बनाए हैं, यहाँ पे वहाँ नो सर, इसके पहले वाले रो में ये सबसे लास्ट में, ये लास्ट वाला लाइन, ये 1/2 कैसे आया? हमने 1/2 कॉमन लिया है जबरदस्ती। कहाँ पे 1/2? यहाँ पे नो सर, बाहर में 1/2। हमने कॉमन लिया है अंदर से, यहाँ से। ओके सर, समझ गए। हमने यहाँ से 1/2 कॉमन लिया है, ताकि देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें दिक्कत करता है ना टेन इनवर्स वाला फार्मूला में। जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तब तो हम काम कर पाएंगे, यस सर। इसीलिए हमने 2 कॉमन ले रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अंशु का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ये है इंटीग्रेशन 0 to a रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, और प्रूफ करना है एक्चुअली इसको, और ये प्रूफ करना है कि ये π/4 के बराबर होगा, इक्वल टू π/4। आप इसे प्रिंट कर लें जल्दी से, और हो गया हो तो बोले मिटाएं। चलिए, ये भी क्वेश्चन में सेम कहानी, एक बार बहुत सारा गड़बड़ दिख रहा है, आई मानो 0 to a रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स। हमने क्या बोला था कि x को क्या चीज़ से रिप्लेस कर दो, 0 प्लस a माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंशु याद है ना? जितने भी x हैं उसे रिप्लेस करो। यहाँ अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट ए माइनस एक्स, यहाँ अंडर रूट एक्स है तो यहाँ अंडर रूट ए माइनस एक्स, प्लस ए माइनस फिर x के जगह पे फिर ए माइनस एक्स। अब आप देखो, ये a से a कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, बताइए अंशु? √x हो जाएगा सर। तो क्या ये डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर सही है, दोनों सेम है? यस सर। तो अगेन आप 2i करो, दोनों को जोड़ो, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to a, एलसीएम अगर सेम है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंपल जुटेगा, दोनों न्यूमरेटर्स। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब तुम्हें दिखाई दिया साफ कटते हुए? यस सर। तो ये साफ जब कट जाएगा तो ये इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, 2i बराबर इंटीग्रेशन 1 dx 0 to a। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x 0 to a, यानी आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस 0, तो i बराबर हो जाएगा a/2 आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन, हाँ हाँ, और एक प्रूफ करना है π/4 कि कुछ क्वेश्चन जो तुम भेजी हो देख लो, क्योंकि π/4 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ सुनो, अगर π/4 प्रूफ करना होता तो यहाँ पे दिया होता, जानते हो क्या, π/2, तो π/2 देगा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, a के जगह पे π/2, अब /2 जाएगा तो π/4 हो ही जाएगा। समझ गए ना, बात समझे ना? यस सर। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा एक 34 नंबर, और इस प्रॉपर्टी को याद भी रखोगे ये क्वेश्चंस को। ये 0 to π/2 है, log ऑफ साइन ऑफ 2x dx। इसको प्रूफ करना है कि ये -π/2 log 2 होगा, -π/2 और log 2 होगा। यही नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन, जैसे 0 to तुम्हारा ये रहे π/2 और सिंपल रहे log sin x, ये भी इसी के बराबर होगा। और अगर 0 to π/2 log cos x रहे तो इसका भी इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन यही होगा। सब का सब -π/2 और log 2 के बराबर होगा। इसे तुम्हें याद भी रखना है। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसी को बनाते हैं। इसको जब हम बनाएंगे तो बेसिकली होगा क्या कि ये अपने आप उसी के बीच में आ जाएगा। समझ रहे बात को? जैसे हम इंटीग्रेशन इसका बनाते हैं 0 to π/2 और log sin x dx। इसको हमको प्रूफ करना है कि ये -π/2 log 2 होगा। देखते हैं इसको। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाओ, वही a - x वाला। तो x क्या चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा? π/2 - x से। तो i बराबर इंटीग्रेशन ये 0 to π/2 ही रहेगा। और ये log साइन x के जगह पे अगर तुम, चलो लिख देते हैं साइन x के जगह पे π/2 - x करोगे। अब बताओ ये क्या बन जाएगा? π/2 - थीटा कितना होता है? बोलो अंशु। तो ये cos x हो गया। अब जरा बताओ, यही i था ना जो कि 0 to π/2 log sin x dx था? ये भी वही i है, 0 to π/2 log cos x dx हो गया। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसका इंटीग्रेशन आने वाला है सेम। बोलो। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। तो 2 of i बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 to π/2 और log sin x प्लस log cos x। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, अरे भाई हम बोल रहे हैं ना कि तुम इससे आगे बढ़ो। ये वाला बात आ गया, कुछ देर के बाद ये वाला भी बात आ जाएगा, वही i के बराबर। टेंशन ना लो। हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ तीनों को प्रूफ कर रहे हैं। बात समझे? अब अगर हम दोनों को जोड़ दिए तो ये 2 of i बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to π/2। log की प्रॉपर्टी होती है कि log a प्लस log b, log a इंटू log b होता है। अब जरा बताओ आप हमें, क्या इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 2 of i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, जब 2 sin x इंटू cos x होगा और बाई 2। तो बताओ 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा? sin 2x होगा। बोलो। तो 2 of i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 और log sin of 2x आर डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत है? हाँ। क्वेश्चन में वो आगे नहीं दिया है, बस दिया है 0 to π/2 sin log sin 2x dx is equal to -π/2 log 2 दिया है। आगे वाला आप कहाँ से लिखे हैं? हम अपने से लिखे हैं, अपने से भी कुछ आता है हमको ना। तो हम लोग को पेपर में हम लोग अपने से लिखेंगे। हाँ लिख लेना। अच्छा ठीक है। तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं रखोगी कोई चीज में तो कैसे चलेगा? पेशेंस रखो ना।
लॉग साइन 2x और माइनस log 2 dx। सही है जी यहाँ तक। log a बाई बी को हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। बोलिए। अरे बोलो अंशु। यस सर। तो बोलो। अब देखो यहाँ 2 ऑफ आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x और माइनस इंटीग्रेशन log 2 0 टू पाई बाई 2। अब ज़रा बताओ आप हमें, इसको अभी ढो के चलो, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसको रहने दो। साइन 2x हो गया, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। log 2 बाहर और कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x और फिर पाई बाई 2 माइनस 0 डालोगे तो आएगा पाई बाई 2। क्या ये सही है? बोलो। यस सर। इसका मतलब देखो, अब रिजल्ट को देखो जो प्रूफ करना है। क्या ये माइनस पाई बाई 2 log 2 ही प्रूफ करना है? यस सर। तो अगर ध्यान से देखो तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अब क्या करना है। ये जब रिजल्ट प्रूफ करना है तो इसको क्या होना होगा? आई, क्योंकि आई जब ये होगा, जब ये आई होगा तो ये अपने आप उधर जाके 2i में से आई घट के आई बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो अब मेरा एक चीज़ झलक गया, एक चीज़ हमें दिख गई कि हमें अब क्या करना है। हमारा मोटो बन गया, एम्बिशन बन गया कि इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लो k मान लेते हैं। तो k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और साइन 2x को हमको प्रूफ करना है कितना, कि वो आई है। यही प्रूफ करना है ना। यस सर। अब चलो, अब इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह लगाओ। इसमें डायरेक्ट देखो, इसमें डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये फिर से साइन 2x ही बन जाएगा। अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो a माइनस एक्स वाला, तो 0 टू पाई बाई 2 और साइन 2 इंटू एक्स के जगह पे आप क्या लिखोगे बताओ? पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे। तो ये k बराबर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 से 2 कट गया पाई माइनस 2x। अब बताओ साइन पाई माइनस 2x कितना आता है? अगेन साइन 2x। क्या कोई बदलाव हुआ? जहां से शुरू हुए थे वहीं पे आके रुक गए। यस सर। तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो एक प्रॉपर्टी ये होता है कि 2 कॉमन लेके 0 टू पाई बाई 4 कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ो, तुम इसको ऐसे सोचो, क्योंकि वो करोगे ना तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा। ये पाई बाई 4 बनेगा तो तकलीफ बढ़ सकती है। तो आप क्या करो कि 2x को क्या मान लो? t। 2x को क्या मान लो? t। कोई दिक्कत? तो यहां पे 2dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे यार, यहां पे गड़बड़ हुआ है ना। ये log साइन 2x ना है, नहीं समझ रहे हो? ये log साइन 2x माइनस log 2 है ना, समझे? यहाँ ln साइन 2x है, यहाँ ln साइन 2x है, लिख लेना ln साइन 2x। फिर यहाँ भी नहीं तो वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता अगर नहीं रहता तो। साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, माइनस कॉस 2x बाई 2। ln कितना? साइन 2x। अब क्या करो, 2x को t पुट कर दो। क्यों पुट कर दें? क्योंकि हमको यही तो करना था। अगर यहाँ पे साइन x है तो, क्योंकि यहाँ पे साइन t होगा तो काम बन सकता है, साइन 2x है तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है,
अब जरा आप हमें बताओ कि यहाँ पे 2x को t पुट करोगे 2dx बराबर dt होगा। अब ये k वाला इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, x बराबर 0 डालोगे t 0 होगा, x बराबर अगर पाई बाई 2 डालोगे तब क्या होगा, पाई, और ln साइन कितना t, और 2dx dt, मतलब dx का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, यानी कि 1/2 और dt। अब प्रॉपर्टी लगाओ, कौन वाला, ये 0 to 2a f ऑफ x बराबर 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन 0 to a, कब, तो ये हुआ था जब 2a माइनस एक्स को रिप्लेस करने से वो फर्क नहीं पड़ता था, fx ही होता था। तो यहाँ देखो t को जब डालोगे तुम पाई माइनस एक्स, तो क्या ये साइन एक्स ही रहेगा, साइन t ही रहेगा, बोलो। तो k बराबर 1/2 कॉमन है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, और ये कितना रहेगा, वही ln साइन t, तो ln साइन t। अब ये 2 से 2 कट गया। अब k बराबर आप याद होगा कि इंटरनल वेरिएबल t है, यहाँ भी t है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं जी, x लिख सकते हैं। समझ में आया, क्या वो k जो है वही i आ गया जो आप i शुरू किए थे, बोलो। तो इसको हम i लिख सकते हैं। तो अगर k बराबर i हो गया और इस चीज़ को, इस क्वांटिटी को तुमने k माना है, तो इक्वेशन नंबर इसको 1 माने रहो, तो 1 इम्प्लाई क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाई करेगा 2i बराबर i माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो i इधर आके प्रूफ हो गया, i बराबर माइनस पाई बाई 2 ln 2, प्रूव्ड। ये समझ में आया क्या, अंशु समझ में आया। अब देखो तुम बोल रही थी कि सर ये हमको अपने से कैसे सोच लिए, हम ये अपने से नहीं सोचे, हम बोले कि ये तीनों क्वांटिटी आपको प्रूफ करना रहता है। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, एग्ज़ाम में वो भी आ सकता है, और एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है। तीनों का वर्किंग रूल एक ही है। तो कहोगे कि सर आप इसको लेके नहीं आगे बढ़े थे, आप तो उसको लेके आगे बढ़े थे, इसको लेके आगे बढ़िए। तो ज़रा सोचो, यही इंटीग्रेशन ना तुमको दिया गया था शुरू में, अरे 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x, यही ना लेके बोला गया था, बोलो। इसको तुम लेके आगे बढ़ी, तुम्हारा ये आया 0 to पाई बाई 2 ln साइन x। इसके बाद तुम इसको बनाओ, इसके बाद इसको बनाओ, यही क्वेश्चन था ना, यही इसी को ना आगे लेके बढ़ी हो। इसको लेके आगे बढ़ो, फिर ये बनाओ, क्या नहीं बन गया। तो बात समझ में आया कि हम क्या बोल रहे थे, हम क्या, हाँ ये समझना जरूरी है रादर देन कि आर्गुमेंट करना कि सर वो कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। हमने बोला था ना, ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, और ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है। और ये आप याद रखें तो और अच्छा है कि इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x रहे, या इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log साइन x रहे, या इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log cos x रहे, तीनों का ही वैल्यू माइनस पाई बाई 2 ln 2 आता है, होता है। अदर क्वेश्चन में अगर ये कहीं बीच में आएगा कि इसका इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log साइन x साइन 2x, या इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log साइन x, या इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log cos x, तो डायरेक्ट उसको हम माइनस पाई बाई 2 log 2 से रिप्लेस करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि उसका इंटीग्रेशन इतना आता है। क्लियर है, बोलिए।
चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको अच्छे से। सर बन गया, मिटा दीजिए। मिटा तो देंगे ही, आप पहले प्रिंट तो कर लो कि तुम स्पेशल हो, और लोग भी तो कर रहे हैं, कर लेने दो। एक और क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस क्वेश्चन को कितने लोग बना लिए हैं? बोलिए। इस क्वेश्चंस को कितने लोग बना लिए हैं? किंगसुक तुम बनाए हो? किंगसुक सर बन गया है। शिवांगी बना लिए। किंगसुक तुम? किंगसुक आवाज नहीं जा रहा है मेरा? बना लियो। देखो कभी भी अगर कॉट इनवर्स में क्वेश्चन हो तो उसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। क्यों ऐसा क्यों बोला गया, क्यों आप कन्वर्ट करो टेन इनवर्स में? क्योंकि याद करो कि अगर टेन इनवर्स के ये एक फार्मूला हुआ करता था x प्लस वाई वन वाई एक्स माइनस वाई, ये तुरंत रिड्यूस हो जाया करता था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या ऐसा होता था? हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये बेसिक फार्मूला तो ये है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे सोचना है। सबसे पहले ये बात कि क्या कॉट इनवर्स x को हम लोग टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? कैसे, मतलब कब कर सकते हैं? उसमें कंडीशन होता था। x जब पॉजिटिव होगा तभी ये काम कर सकते हो। नहीं समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? आप जो है कॉट इनवर्स x को आप अगर टेन इनवर्स में लिखना चाहते हो तो टेन इनवर्स 1/x होता है, ये सही है। लेकिन x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। भूल गए हो फॉर्मूला? तो तुमको देखना होगा कि ये 0 to 1 में ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। शिवांगी तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है कि x अगर नेगेटिव होगा तो ये फार्मूला नहीं होगा? शिवांगी बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ। हम रीजन जानना चाहते हैं कि x नेगेटिव होगा तो क्यों नहीं होगा। कोई भी रीजन जानता हो बताए। किंगसुक तुम भी बता सकते हो। सर x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को बाहर निकालने के लिए पाई माइनस करेंगे, और जब 10 में कर देंगे माइनस में तो केवल माइनस में चला आएगा। चलो एक रीजन तुम्हारा कहीं हद तक सही है। और बताओ तुम, शिवांगी बताओ। सर कॉट इनवर्स का रेट 0 to पाई होता है। बिल्कुल। सर तो निगेटिव आ जाएगा तो उसको चेंज करने जाएंगे तो हम पाई से माइनस करेंगे ना। मतलब ऐसे बोलेंगे कि कॉट इनवर्स का रेंज हमारा 0 से पाई होता है, तो अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है तो वो 0 से पाई/2 के बीच का एंगल देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देता है। और अगर ये आर्गुमेंट निगेटिव होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल देता है, पाई/2 से पाई के बीच का एंगल देता है।
और अगर x निगेटिव हुआ और 1/x किए हैं तो टेन इनवर्स का रेंज होता है -90 डिग्री से 90 डिग्री। तो नेगेटिव के लिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता है, पता है ना। कॉट इनवर्स का रेंज ये दोनों है और टेन इनवर्स का रेंज ये दोनों है। तो टेन इनवर्स का अंदर वाला जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव होगा तो यहाँ जाता है, जबकि कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट यहाँ जाता है। तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है? हाँ, जब x पॉजिटिव होगा तो दोनों का दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएगा। ये वास्तविक रीज़न है। पाई माइनस एक्स तो फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट करने का। दोनों का एंगल बराबर भी तो होना चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि ये तभी होता है जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट जो 1 - x + x² है, इसको पहले क्लियरिफाई करो कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। और उसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा x² - x + 1 का रेंज क्या होगा इसका। तो यारा बताओ, रेंज का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग, अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो -d/4a से ऊपर होता था। याद है क्वाड्रेटिक का फार्मूला? इसका कोऑर्डिनेट -b/2a और ये -d/4a। हाँ, अरे क्वाड्रेटिक का रेंज यही होता है ना, -d/4a से ऊपर। यस सर। मान लो हम भूल गए, चलो हम भूल गए, तब क्या कैसे निकालेंगे उसको? इसके रेंज को कैसे निकालेंगे? नहीं, हमने बोला कि इस फंक्शन का रेंज -d/4a से इन्फिनिटी होगा। हमने ये बोला। हमने ये कैसे बोला था? हमने जब क्वाड्रेटिक आपको बेसिक पढ़ा रहे होंगे तो इसको हमने बताया था, लेकिन बाय द वे हमने भूल गया। तो हम कैसे रेंज निकालेंगे ज़रा सोचो। हमारा ये ax² + bx + c का ही ना रेंज निकालना है। ये अल्फ़ा और ये बीटा हुआ करता था। बोलिए। यस सर। तो x का वैल्यू अगर हम पूछे यहाँ का एकदम ठीक मिड पॉइंट वाला x का वैल्यू, तो वो क्या अल्फ़ा + बीटा/2 होगा x का वैल्यू? बोलो। तो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू होता है -b/a और ये 2 है तो -b/2a। अब इसी क्या बोल रही हो? हाँ जी, सबके साथ ऐसा हो रहा है। सबका ऐसा। अच्छा वेट कीजिए, हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखिए, तो हमने बोला था कि -b/2a होगा। तो x का वैल्यू यदि -b/2a डालोगे तो ये कितना होगा? a × b²/4a² + bx। तो bx का वैल्यू कितना हो गया? b × -b/2a, तो -b²/2a होगा और +c। तो अब ज़रा देखो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4a²। तो ये हो गया ab² और माइनस, फिर ये 2a से ये 2a कटेगा तो ये बन जाएगा 2a। तो 2ab² और +c। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा? ab² है, ये 2ab² है। एक्चुअली /1 है ना, तो c नहीं होगा, बल्कि ये कितना हो जाएगा? 4a²c। 4a²c। तो यहाँ से ab² और 2ab² -ab², तो 4a²c और -ab²/4a²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ऊपर जी? हम लोग a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, -a कॉमन ले लें तो ये आएगा b² - 4ac, है ना। और नीचे हो गया कितना? 4a²। तो a से a कट गया तो ये कितना आया? -d/4a।
हमने यही लिखा था कि -d/4a से इन्फिनिटी। ये समझ में आया? बोलिए, नहीं जा रहा आवाज़? तो डायरेक्ट आप -d/4a से इन्फिनिटी रेंज है, तो आप देख लो कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यहाँ से तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -1² -4 × 1 × c, तो ये आया कितना? एक्चुअली -3 आया। तो -d/4a का वैल्यू क्या आ गया? +3/4a। तो इसका रेंज अगर 3/4 से इन्फिनिटी रहा, अगर इसका वैल्यू रेंज 3/4a से इन्फिनिटी रहा, तो निश्चित रूप से इसका आर्गूमेंट पॉजिटिव है, और आर्गूमेंट पॉजिटिव है तो चेंज किया जा सकता है। तो ये काम बेसिकली करके देखना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी दूसरे तरीक़ा से भी वो टूटेगा, तो उस समय गलती हो जाएगा। यहाँ तो आप सही कर सकते हो। तो ये 0 to 1 हो गया, और tan इनवर्स इसको लिख देंगे 1/1 - x × x + x²। अब यहाँ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। कैसे? तो यहाँ से देखिए, ये 1 - xy है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा बनाइए, क्योंकि 1 तो फिक्स करना ही करना है फार्मूला के लिए, तभी तो ये फार्मूला 2 पार्ट में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स, इसको लिख देंगे नीचे को 1, और यहाँ से आप -x कॉमन ले लो, तो ये x और ये हो जाएगा 1 - x, है ना, 1 - x। तो ऊपर इस 1 को कैसे लिखे? क्योंकि उसे भी x + y के फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 - x। 2 टर्म भी हो गया प्लस में, और यहाँ x × 1 - x। तो जो x और y जुटा है वही x y घटना चाहिए। तो x और 1 - x जुटा है, और यहाँ x × 1 - x घटा है। तो अब ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I = 0 to 1 और tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स 1 - x, और ये भी 0 to 1 और ये भी 0 to 1। ठीक है, दोनों 0 to 1 हो गया।